अच्छा बेटा, ये बता तुमने आज खाने में क्या बना लिया? क्या लौकी? अरे तुमने तो शाम को ही तो टिंडे की सब्जी बनाई थी और अभी सुबह फिर तुमने लौकी की सब्जी बना ली। बेटा तुम्हारे घर में तो सब्जियों का मतलब अकाल से ही पड़ गया, कमी पड़ रही है तुम्हारे घर में। तो तू एक काम कर बेटा, तू कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जा, 15-20 दिनों के लिए। मैं तुझे इतना अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी कि तू भूल नहीं पाएगी। कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ जा रहने के लिए। मम्मी जी खाना बन गया है, आ जाइए आप खाना खा लीजिए। अच्छा तो बेटा तू आ जा इधर, तब तेरे से अच्छे से आराम से बात करते हैं। चल ठीक है बेटा, तेरे तो मजे ही मजे हैं। तू तो इस घर में आके आराम से राज कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे तो। आराम से खाने पीने के मौज है, जो मन में बना लो। और एक मेरी बेटी है बेचारी, वहाँ पे तो उसके ससुराल में खाने पीने की कमी पड़ गई है। मम्मी जी मुझे तो नहीं लगता कि दीदी को वहाँ पे अपने ससुराल में कोई भी तकलीफ है। तुझे क्या पता, तुझे तो कुछ भी नहीं पता है मेरी बच्ची कितनी दुखी में। जा जाके मेरी बेटी के लिए 2 तरह की सब्जी बना दे और मीठी में मूंग का दाल का हलवा भी बना देना जा। मम्मी जी मैं वो सब कुछ बना दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप खाना खा लो, ठंडा हो रहा है वो। 2 दिन ससुराल में पड़ी रहती हैं और 15 दिन यहाँ पड़ी रहती हैं। पता नहीं कैसे चलेगा इनका भविष्य। आज तो मैं मम्मी से बात करके ही रहूंगी। पता नहीं कैसा है, आखिर दीदी का भी तो भविष्य है, उनका भी तो फ्यूचर है। यहाँ पे आके रोज रोज पड़ी रहती हैं। अभी तो मम्मी जी हैं और आगे कल को मैं उनको कैसे इतना ज़्यादा संभाल पाऊंगी। मैं तो आज मम्मी जी से बात करके ही रहूंगी। भाभी, भाभी मम्मी कहाँ है? अरे दीदी आप आ गए, आइए आइए। भाभी मम्मी कहाँ है? मुझे मम्मी से मिलना है, बताओ जल्दी कहाँ पर है मम्मी? अरे दीदी आराम से मम्मी यहीं पर है, आप शांति से बैठिए तो ज़रा। रुको जरा बुलाती हूँ अभी। मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी, क्यों चिल्लाती रहती है रे बहू तू? दीदी आई है मम्मी जी, ये देखिए। अरे बिटिया रानी आ गई तू। सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है दीदी आपका। ये आपको सूट कैसे अच्छा लग सकता है भाभी? ये तो मेरे ससुर ने दिया है, ये तो कितना बेकार है, आपको कैसे अच्छा लग सकता है ये? जो भी हो दीदी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और कॉम्बिनेशन भी आपने बड़ा अच्छा करा है। तू इसे छोड़ बेटा, तू आराम से यहाँ पर रह, तुझे यहाँ पे कोई कमी नहीं आएगी। ससुराल में तो तुझे हर चीज़ की कमी रहती है, खाने की पीने की हर चीज़ की। अब तो बेटा यहाँ पे आराम से रह, तेरे को यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। दीदी आपके ससुर तो आपको बड़े अच्छे से रखते हैं, वरना आजकल कौन दिलाता है अपनी बहुओं को ड्रेस। आपके ससुर तो बड़े अच्छे, आपको तो ड्रेस भी दिलाए हैं। और वाह दीदी, ये आपके गले में चेन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, पहले तो नहीं देखी थी आपके गले में ये चेन। ये चेन भाभी, ये चेन तो मेरे सास ससुर ने मेरे एनिवर्सरी पे दी है। और मम्मी आपके दामाद ने तो मुझे एनिवर्सरी पे कुछ भी नहीं दिया, इसी को पहना के बोल दिया जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं बेटा, अब की बार देखना, अब की बार तो तुझे मैं एनिवर्सरी का गिफ्ट दिलवा कर ही रहूंगी। हाँ मम्मी, अब की बार जब ये मुझे लेने आए ना तो इनकी अच्छे से खबर लेना। और जैसे ये भाभी के पास जो गोल्ड के झुमके हैं ना, वैसी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इनसे कहना कि वैसी डिज़ाइन मुझे गोल्ड की बनवा के दे, मैं तभी जाऊंगी। इनकी अच्छे से खबर लेना मम्मी, और देखना ये मेरे को जरूर देंगे, मुझे इस पर अपना एनिवर्सरी का गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। दीदी आजकल ऐसा ज़माना कहाँ है कि कोई सास के दामाद बात मान ले। ऐसा तो बहुत पुराना ज़माना था, अब तो आजकल कोई मानता ही नहीं है। और आपका एक ससुराल है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है कि ससुर गिफ्ट ला के देते हैं और पति पहना देता है। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, वाह। बस आप ही को समझ में नहीं आ रहा। अरे बहू तू चुप बैठ जा, माँ बेटी का तो तू बात ही मत करने दे। अच्छा बेटी ये बता, तू अपने ससुराल से तो तू कुछ खा के आई नहीं होगी? वैसे भी तेरे ससुराल में तो हम चीज़ की कमी पड़ी रहती है, जैसे तू तो कुछ खा के आई नहीं होगी। कहाँ मम्मी, ससुराल में तो दाल लौकी की सब्जी बनी हुई थी, तो मैं तो कुछ नहीं खा के आई। मैं तो यहाँ आपके बना हाथ का खाना खाऊंगी, वो भी इतना बढ़िया बढ़िया। मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं खा के आई। तेरे ससुराल वाले तो वही करते जो उन्हें पसंद होता है। हाँ नहीं तो तेरे ससुराल वाले तो मेरी बेटी को कुछ खिलाते ही नहीं है, देखो कैसी सूखी पापड़ी सी हो गई है। और तो और मम्मी, तुम्हें पता है कि सर्दियों में ना मेरे सास ससुर लड्डू खाते, गोंद के और मूंग दाल के लड्डू भी खाते। चलो वो तो अच्छा है कि खुद तो खाते खाते मुझे भी खिलाते हैं। बताओ ज़रा, ये भी कोई बात हुई? हाँ तो दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है ना, सर्दियों में तो सभी गोंद के लड्डू खाते हैं। मम्मी वहाँ तो मेरे पसंद का कभी कुछ बनता ही नहीं है, मैं तो वहाँ पे खाना खा खा के पक गई हूँ। बेटा अब तो जितने भी दिन यहाँ रहेगी ना, अब से तेरे ही पसंद का खाना बनेगा। कुछ तेरी भाभी बना देगी, कुछ मैं बना दूंगी। अब तू जितने भी दिन यहाँ रहेगी सब तेरे पसंद का ही खाना बनेगा। हाँ मम्मी, मैं तो यहाँ पे 15-20 दिन कम से कम रुक के ही जाऊँगी, और उससे पहले अगर मेरे ससुराल वालों का फ़ोन आ जाए ना तो उनसे मना कर देना, मैं तो नहीं जाऊँगी 15-20 दिन पहले। उनसे कह देना
कि वो अभी नहीं आएगी 15-20 दिनों तक। 15-20 दिनों में मैं अच्छे से खा पी लूँगी। वहाँ तो मेरी पसंद का कुछ बनता ही नहीं है। बेटा मुझे तो बस दिन रात यही चिंता लगी रहती है कि मेरे बेटी के ससुराल वालों में तो बहुत कमी पड़ी हुई है हर चीज़ की। पता नहीं मेरी बेटी कैसे रह रही होगी। बेटा तू यहाँ पे 15-20 दिन रहे या महीनों रहे, यहाँ तेरे पसंद का ही खाना बनेगा। मम्मी मेरे ससुराल में तो हर चीज़ की कमी है, इसलिए तुम मुझे बार बार मायके बुला ही लिया करो। मम्मी जी, दीदी, मुझे कमी आपके ससुराल में नहीं, मुझे कमी आप में ही लग रही है। मम्मी जी मुझे कमी आपकी शिक्षा में लग रही है। आप ही तो हो जो दीदी को उनके कदम उनके ससुराल में रहने नहीं दे रही हो। हाँ तो मम्मी जी, आप सुबह से लेके बैठ जाते हो फ़ोन पे और पूछते रहते दीदी से। दीदी आपके ससुराल में किसी को कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये पूरे दिन आपको बस फ़ोन पे बात करने ही देते हैं। ये बोलते रहते आप, हाँ आज दूध में इतना पानी है, इतना मिलाया, मुझसे ससुर जी ने ऐसे बात करी, ऐसे खाया, आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो खाया। आपको बस यही काम है? आपको और कोई काम धंधा नहीं है? आपके सास ससुर आपको मना नहीं करते? हाँ तो साहब माँ जी, आपने क्या कहा कि आप तो अपनी बेटी से बस पूरे दिन यही पूछते रहते हो कि बेटी तुझे त्योहार पे तेरे सास ससुर ने क्या गिफ्ट दिया? आज तक आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया किसी भी त्योहार पे? मुझे तो नहीं लगता आपने आज तक मुझे कोई भी गिफ्ट दिया किसी भी त्योहार पे। हाँ नहीं तो आप ही तो दीदी का घर बिगाड़ रहे हो। आज तक ज़्यादातर शादी क्यों टूट रही है? क्योंकि माँ ही अपनी बेटियों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करती रहती है। और दीदी आप भी रिपोर्टर की तरह हर बात माँ जी को बताते रहते हो कि आज मेरे ससुराल में ये हुआ वो हुआ, फलाना हुआ ढिकाना हुआ। ये भी कोई बात बताने वाली होती है? अपने माँ को कभी ये थोड़ी ना अपने ससुराल की बातें बताते हैं। माँ जी आप तो अपनी बेटी के घर उजाड़ने में लगे हुए हो। ये तो बहुत गलत बात है। एक माँ होती है अपनी प्रयास करती है अपनी बेटी का घर बनाने में, ना कि उजाड़ने में। आप तो लगी पड़े हो अपनी बेटी के घर उजाड़ने में। और आप क्या करते हो मम्मी जी? मतलब बेटी जरा सी बुराई का कर दे ससुराल वालों की, आप बेटी को झट से घर बुला लेते हो। ऐसा कोई करता है क्या? मम्मी देखा आपने भाभी की कैसे जबान चलने लगी है? ये घर मेरा भी है, अब क्या मुझे भाभी से पूछकर इस घर में आना पड़ेगा? अरे आप कुछ बोलो तो सही मम्मी। मम्मी जी मैं आपको क्या बताऊं, कल ही इनके फ़ोन में जीजा जी का फ़ोन आया था कि आप लोग हर दूसरे दिन अपनी बहन को बुला लेते हो अपने मायके, तो आप दोनों से ये बहुत परेशान है। अब मैं आपको क्या बताऊं? क्या मम्मी जी आपको फ़ोन नहीं आता दीदी की सास का कि आप लोग बार बार अपनी बेटी को घर पे बुला ले? तो परेशान है वो आप दोनों से। पर दीदी माँ जी हमेशा आपका पक्ष लेती ही रहती हैं। ये बता, ये अच्छी बात है क्या? अब बेटा तू ही बता मैं क्या करूँ? इसकी सास बार बार बोलती रहती है कि ये अब इतना फ़ोन करती है, तो फिर मैं क्या करूँ? ये मुझसे बार बार बोलती रहती है मेरी सास आज ये करती है, मेरे को ये सुनाती है, वो करती है, मुझे आज मैंने ये खाया वो खाया। तो मैं क्या करूँ? एक माँ का दिल है बार बार पिघल जाता है, तब मैं क्या करूँ बता? दीदी आप बुरा मत मानना, लेकिन मम्मी जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन रोटी खिला देगी? 5 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीना रोटी खिला देंगी। लेकिन फिर भी आपको काम तो आपकी ससुराल वाले ही आएंगे ना, वह चाहे आपकी वहाँ की सूखी रोटी क्यों ना हो, लेकिन लड़की के शादी होने के बाद उसके ससुराल वाले उसके सब कुछ होते हैं। दीदी आपकी 5 उंगली तो घी में ही है, मुझे तो आपके ससुराल में कोई कमी नहीं लगती, मुझे तो आप ही में कमी लग रही है। दीदी मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मुझे तो आज तक कोई नहीं पूछता कि बेटा तू ठीक है, तुझे कुछ चाहिए, तू आज क्या खाएगी? मैं तो 2 दिन बीमार भी हो जाती तब भी मुझे कोई नहीं कहता कि तू आराम से रेस्ट कर ले। मुझे तो बस ये कह देते हैं कि दवाई खा के काम कर ले, जो बना है वही खा ले। मेरी भी तो पसंद है, मेरे भी मायके में मेरी पसंद की चीज़ें बनती हैं। ये नहीं है कि मुँह उठाए और मायके में आ गए। और मम्मी जी ये भी कोई बात नहीं होती कि ये इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है कि मुँह उठा के बेटी को घर पे बुला लिया। वैसे भी दीदी आप एक बार अपने ससुराल में बात तो करके देखो कि मम्मी जी मुझे आज ये बनाना है, आज मुझे ये खाना है। मुझे नहीं लगता कि आपके ससुराल वाले आपको कभी मना करेंगे। आप एक बार अपने सास ससुर से बात तो करके देखो। तू सही कह रही है बेटा। बेटा तूने कभी अपने सास ससुर से बात करी? कभी उनसे बात करने की कोशिश करी? अगर तू बात करती तो आज इतनी बड़ी दिक्कत ही नहीं आती। भाभी आप सही कह रहे हो, अगर मैं अपने सास ससुर से बात करूंगी तो वो मुझे वैसे भी कोई मना नहीं करते खाने पीने के लिए। मगर वैसे दीदी एनिवर्सरी तो मेरी भी आती है, बर्थडे तो मेरा भी आता है, लेकिन फिर भी मेरे सास ससुर तो मुझे कभी कोई चेन या कोई कपड़े नहीं देते। उल्टा माँ जी तो मेरे पीछे ही पड़ जाती है कि पता नहीं मेरा बेटा तुझे कितना कुछ ला के दे देगा। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना?
लेकिन मैं फिर भी किसी को कुछ नहीं कहती। मैं तो हमेशा यही बताती हूँ कि मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी भी कभी ऐसा नहीं बोलती हैं कि बेटा तू आ जा घर पे। कभी भी मेरी मायके से शिकायत आई है कि आप मेरी बेटी को ऐसे रखते हो कि ये करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे रहना तो आखिर में यहीं पर ही है, इसलिए मैं कभी किसी को कुछ कहती ही नहीं हूँ। माँ जी, अभी तो आप हो यहाँ पर जो इनको छोटी छोटी बातों पर घर पे बुला लेती हो, 15-20 दिन तक रखवा लेती हो, लेकिन जब आप नहीं रहोगे तब फिर क्या होगा इनका? कौन रखेगा इन्हें? आप क्या कोई अमर हो जो इन्हें हमेशा ज़िंदगी भर बुलाते ही रहोगे? माँ जी, कोई अमर नहीं होता, हर एक ना एक दिन किसी ना किसी को हमेशा जाना ही होता है। दीदी आप मुझे बताओ, आपसे कोई डांटता है, गलत व्यवहार करता है, कुछ भी करता है, आप मुझे बताओ, मैं आपकी भाभी हूँ, मैं आपके भैया से बात करूँगी। हाँ, कोई गलत व्यवहार करता है तब भी बता दो हमें। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी, मैं तो बस आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी बेटी का घर बसने दीजिए। बहू, तू मेरी बहू नहीं होनी चाहिए थी। हाँ मम्मी, तुम सही कह रही हो। हम चलो अपने भाई के लिए कोई अच्छी सी बहू लेकर आते हैं। तू चुप हो जा पहले। बहू, तुझे तो मेरी ताई, मौसी, चाची ये सब होना चाहिए था जो मुझे शिक्षा देती और फिर मैं अपनी बेटी को शिक्षा देती। हाँ तो दीदी बताओ, खाना टेबल पे लगा दूँ कि खाना टिफिन में आपके लिए पैक करके रख दूँ? मम्मी, मैं तो यहाँ पे आपके साथ रहने के लिए आई थी, पर मुझे क्या मालूम था मेरा इतना अच्छा स्वागत होगा। खाना तो मेरे ससुराल में भी है, मैं वहीं जाके खा लूँगी। मेरे लिए कोई टिफिन विफिन पैक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो बेटा, तुझे समझ में आ ही गई आखिरकार। बस मम्मी बस, आप लोगों से अच्छे तो मेरे सास ससुर हैं जो कम से कम मेरे पीछे पीछे डोलते तो हैं। आप लोग तो मेरा कितना बढ़िया स्वागत करते हो यार। हाँ तो दीदी, मैं यही तो आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके सास ससुर में कोई कमी नहीं है, कभी तो आप ही में है, आप ही उन्हें अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो। तेरे सास ससुर भी तुझसे कोई शिकायत नहीं करते बेटा, मैं तुझसे कभी कहती नहीं लेकिन आज कहती हूँ बेटा, तू अपने भाभी जैसा बन जो कभी शिकायत नहीं करती, कभी अपनी इच्छाओं नहीं बताती। जब भी उसका एनिवर्सरी बर्थडे होता है तभी भी वो कुछ नहीं मांगती है, हमेशा खुशी रहती है। इसलिए तू अपनी भाभी जैसा बन, तुझे तो इतना कुछ दे देते फिर भी तेरी मतलब शिकायत ही रहती है। आपने सही कहा मम्मी, चलो मैं अपने ससुराल जाती हूँ, बाय बाय। हाँ तो दोस्तों, आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।